इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक भावलिंगी संत चातुर्मास समिति यमुना पार कृष्णा नगर दिल्ली, श्री दिगंबर जैन समाज कृष्णा नगर दिल्ली, मुख्य संयोजक श्री नरेंद्र जैन पूर्व निगम पार्षद कृष्णा नगर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, भारत की राजधानी दिल्ली में प्रथम बार अनादि अनिधन जिनागम पंथ की छांव तले भावलिंगी संत के महाचतुर्वेद संघ के पावन सानिध्य में 21 जुलाई 2024 को डीएवी स्कूल शंकर नगर दिल्ली में गुरु पूर्णिमा महापर्व एवं परम पूज्य सूर्य गच्छाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य जग विख्यात जीवन है पानी की बूंद महाकाव्य के मूल रचयिता वर्तमान के भावलिंगी संत जिनागम पंथ के प्रवर्तक श्रमणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महामुनिराज सत्संग के 29वें भव्य मंगलमय चातुर्मास हेतु 22 जुलाई 2024 को दिल्ली के विवान बैंक्वेट में चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली के भक्तों ने भरपूर आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं समारोह की विशेष झलकियां। भारत की राजधानी दिल्ली में प्रथम बार अनादि अनिधन जिनागम पंथ की छांव तले भावलिंगी संत के महाचतुर्वेद संघ के पावन सानिध्य में 21 जुलाई 2024 को डीएवी स्कूल शंकर नगर दिल्ली में गुरु पूर्णिमा महापर्व एवं परम पूज्य सूर्य गच्छाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य जग विख्यात जीवन है पानी की बूंद महाकाव्य के मूल रचयिता वर्तमान के भावलिंगी संत जिनागम पंथ प्रवर्तक श्रमणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महामुनिराज सत्संग के 29वें भव्य मंगलमय कृष्णा नगर चातुर्मास हेतु 22 जुलाई 2024 को दिल्ली के विवान बैंक्वेट में चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महापर्व की शुरुआत गुरुदेव सत्संग के आगमन से हुई। आगमन के दौरान कई स्थानों पर भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर आरती उतारी। गुरुदेव सत्संग को मंच पर विराजमान होने के बाद भक्तों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद बालिकाओं ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। मंगलाचरण की प्रस्तुति के बाद भक्तों ने पूज्य आरिका माता जी की पवित्र वाणी श्रवण की। माता जी के प्रवचनों के बाद सौभाग्यशाली भक्तों का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के पश्चात श्रद्धालुओं ने भावलिंगी संत का पाद प्रक्षालन कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। पाद प्रक्षालन के बाद श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर आशीष प्राप्त किया। गुरुदेव की आशीष अनुकंपा से ओतप्रोत बने वातावरण में भक्तों को परम पूज्य जिनागम पंथ प्रवर्तक श्रमणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महामुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम साधु जन जैन धर्म का प्रवर्तन करते रहते हैं, लेकिन ये पंचम काल चल रहा, कदाचित किसी काल में जैन मुनि ना भी हो तो भी अगर श्रावक रहेगा तो जिन धर्म का प्रवर्तन होता रहेगा। प्रवचन के बाद मंगलाष्टक के माध्यम से अष्टमूल गुण संस्कार महोत्सव का शुभारंभ किया गया।
मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम खाने का त्याग है, ठीक है। हे गुरुदेव, मेरा आजीवन शहद खाने का त्याग। जानते हो शहद का त्याग क्यों करवाते हैं? जो शहद होता है ना, एक बूंद शहद में। फिर गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों ने अष्टमूल गुण संस्कारों को धारण किया। सम्यक पूर्वका दृढ़वता शुभ्रता समारोहा ते भवतु ते भवतु ते भवतु। अष्टमूल गुण संस्कार के बाद गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाते हुए महिला एवं बालिका मंडल द्वारा भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई। भक्ति नृत्य की कड़ी में शानदार प्रस्तुति के साथ श्रद्धालुओं ने अष्टद्रव्यों से गुरुदेव का पूजन वंदन किया और गुरु भक्ति का अनुपम आनंद उठाया। भावलिंगी संत के पूजन के दौरान राजधानी का वातावरण भक्ति एवं आनंद से सराबोर रहा। गुरु के दीवाने आए, पूजा रचाने आए, गुरु के दीवाने आए, भक्ति तेरा मंदिर तेरा। भावलिंगी संत श्री 108 विमर्श सागर मुनि। पूजन के साथ ही गुरु पूर्णिमा महापर्व का समापन हुआ। भक्ति एवं आनंद की सरिता में 22 जुलाई 2024 को अनादि अनिधन जिनागम पंथ की छांव तले भावलिंगी संत के महाचतुर्वेद संघ के 29वें भव्य मंगलमय कृष्णा नगर चातुर्मास हेतु आयोजित हुए कलश स्थापना समारोह की शुरुआत में भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर समारोह हेतु आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद भक्तों ने गुरुदेव के सानिध्य में देव दर्शन कर नमन वंदन किया। नमन वंदन के साथ ही जैन मंदिर कृष्णानगर दिल्ली से बैंड बाजों की सुर मधुर धुन के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। भावलिंगी संत के महाचतुर्वेद संघ के सानिध्य में निकल रही शोभा यात्रा में भक्तों ने रथों में मंगल कलश लेकर सहभागिता की। शोभा यात्रा में कई स्थानों पर भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया। कृष्णानगर से शुरू हुई शोभा यात्रा विवान बैंक्वेट पहुंची, जहां पर पूज्य गुरुदेव के महाचतुर्वेद संघ का भव्य आगमन हुआ। विवान बैंक्वेट में आगमन होने के बाद सुजल जैन द्वारा मंगलाचरण किया गया।
मेरी एक हाजरी हो, ओ मुझे यहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। ओ मेरी ख्वाहिश है गुरुवर, जिस पल भी मौत आए, सर झुका हो चरणों में, सर झुका ही रह जाए। मंगलाचरण के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन किया। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद एक ओर जिनागम पंथी भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर नमन किया, तो वहीं दूसरी ओर समारोह में आए हुए अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का भव्य स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के अवसर पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री जम्बू प्रसाद जैन जी को प्रशस्ति पत्र देकर बहुमान किया गया। संकट मोचन तारण हारे गुरु विमर्श की जय जय जय। जिनागम पंथ। इसी श्रृंखला में प्रसिद्ध कवि कमल बसंत जी ने श्री जम्बू प्रसाद जी के सम्मान में अपनी कविता की। अस्तित्व मिट जाएगा और एक बार एकता का शंखनाद करो मित्र, आने वाला वक्त गिरनार भी दिलाएगा। इस दौरान समारोह में उपस्थित विद्वान डॉक्टर श्रेयांश जैन बड़ौद जी का भी स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत सत्कार के अवसर पर भक्तों ने गुरुदेव के बारे में अपने मनोभाव व्यक्त किए। आना शुरू किया, हमने देखा कि परम पूज्य आचार्य विमर्श सागर महाराज ने कभी किसी आग्रह को नहीं किया, हमेशा भगवान महावीर की वाणी का प्रचार और प्रसार किया। वहीं कृष्णानगर कमेटी द्वारा श्री पवन जैन गोधा जी एवं सौभाग्य प्राप्तकर्ताओं का अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रद्धालुओं ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उनके चरण रज को मस्तक पर लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाया। आज ये सौभाग्य से मिले जिस धरा पे पग पड़े वो तीर्थ से न कम, ऐसे में गुरु चरण आपको नमन है नमन है। पाद प्रक्षालन के बाद श्रद्धालुओं ने गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। शास्त्र भेंट के बाद मंच पर बालिका ने नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। नृत्य प्रस्तुति के बाद कृष्णानगर यमुना पार के भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर चातुर्मास 2024 हेतु निवेदन किया। की गुरुवर एक यही अभिलाषा, चरणों में झुका है माथा, ओ कृष्णानगर चौमासा, चरणों में झुका है माथा। इस राजधानी दिल्ली में संपन्न होवे इस सुभावना से श्री फलाम आर्घम निर्वपामी। भक्तों के निवेदन के बाद परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज ने चातुर्मास हेतु स्वीकृति दी और भक्तों को धर्म से जोड़ा। भारतवासियों के लिए कि जिन धर्म का शंखनाद अब दिल्ली से ऐसा हो पूरे भारत में गूंजे। जम्बू जी, आपने बहुत बड़ी बागडोर अपने हाथ में ले ली है और ये आपको बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद इसलिए है, एक बात मैं बिल्कुल खुली बात कर रहा हूं, ये मेरा ये 29वां चातुर्मास दिल्ली में होने जा रहा है। इन 29 वर्ष हो गए मुझे इस मार्ग में आए हुए, लेकिन मैं बिल्कुल दो टूक बात कह रहा हूं, मैंने आज तक कभी भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी को
निर्ग्रंथ मुनिराजों के पास इस तरह से आकर तीर्थ रक्षा की भावना एवं तीर्थ रक्षा की प्रेरणा देते हुए नहीं देखा। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद सुप्रसिद्ध भजन सम्राट रूपेश जैन ने अपने भजन के माध्यम से भक्तों को गुरु भक्ति में सराबोर कर दिया। राजधानी का भाग्य जगाने आए हैं, राजधानी का भाग्य जगाने आए हैं, कृष्ण नगर में राम हमारे आए हैं, संत भावलिंगी गुरु विमर्श सागर जी हो। गुरु भक्ति के बाद कलश स्थापना का सौभाग्य लेने वाली पुण्यशाली परिवारों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लिया। प्रवर्तक आदर्श महाकवि भावलिंगी संत राष्ट्र की राष्ट्र गौरव मम आचार्य भगवान श्री विमर्श सागर जी महामुनिराज के पावन चरणारविंद में अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम निर्वपामिति। तो वहीं कमेटी द्वारा उनका बहुमान किया गया। कार्यक्रमों में आगे बढ़ते हुए भक्तों ने आदिश्वर धाम की पत्रिका का विमोचन किया। पत्रिका विमोचन के बाद एक बार पुनः भक्तों का स्वागत सम्मान किया गया। अगली कड़ी में भक्तों ने पूज्य गुरुदेव द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ पुष्प क्षेपण करते हुए दिग्बंधन की क्रियाएं की। उत्तर दिग्विदिगंतरे केवलिजन सदसाधुगण देवा ये सर्वदेशमृद्धा योगी गणास्तान हम वंदे। मांगलिक क्रियाओं के मध्य में भक्तों को गुरुदेव के प्रवचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान महावीर स्वामी पर्यंत सभी तीर्थंकर भगवंतों ने पंच तीर्थों की रक्षा करने का उपदेश दिया। उन्होंने अहिंसा तीर्थ, सत्य तीर्थ, आचौर्य तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ और अपरिग्रह तीर्थ, ये 5 प्रभु ने जो चारित्र कहे हैं, अहिंसा का, हिंसा का त्याग करने से अहिंसा चारित्र होता है, झूठ का त्याग करने से सत्य चारित्र होता है, चोरी का त्याग करने से अचौर्य चारित्र होता है, अब्रह्म का त्याग करने से ब्रह्मचर्य चारित्र होता है और परिग्रह का त्याग करने से अपरिग्रह चारित्र होता है। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद पुण्यशाली परिवारों ने मंगल कलश प्राप्त किए और गुरुदेव का आशीष लेकर अपने जीवन के सौभाग्य में वृद्धि की। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भारत की राजधानी दिल्ली में प्रथम बार परम पूज्य सूर्य गच्छाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य, जीवन है पानी की बूंद महाकाव्य के मूल रचयिता, वर्तमान के भावलिंगी संत, जिनागम पंथ प्रवर्तक श्रमणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महामुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए गुरु पूर्णिमा महापर्व एवं चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक भावलिंगी संत चातुर्मास समिति यमुना पार कृष्णा नगर दिल्ली, श्री दिगंबर जैन समाज कृष्णा नगर दिल्ली, मुख्य संयोजक श्री नरेंद्र जैन पूर्व निगम पार्षद कृष्णा नगर।